नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील उस्मानी। और इस वक्त हम मौजूद हैं निहाला में। ये बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर साल 2022 के सिलसिले में मुख्तलिफ जगह हर यूनियन कौंसल वार्ड्स में जो उम्मीदवार हैं वो मुतहर्रिक हैं, और उनके लिए जो करैक्टर हैं वो होते हैं लोकल उनके इलाकों में। इसी हवाले से हमारे पास वार्ड नंबर 4 के एक किरदार हैं कयूम साहब, हवलदार, रिटायर्ड हैं आर्मी से। इनसे ये पूछते हैं जी, आप क्या कहेंगे जी, बल्दियाती इलेक्शन का होना अच्छा हुआ या गलत हुआ, या अब नहीं होने चाहिए थे या होने चाहिए थे? बिल्कुल होने चाहिए थे। तो ये किसका क्रेडिट किसको जाता है, ये चीफ जस्टिस को या पीटीआई की हुकूमत को? ये चीफ जस्टिस को भी जाता है, तो वज़ीर आज़म साहब को भी जाता है। अच्छा, तो आप के इस वक्त यूनियन कौंसल चाई गाई में कितने उम्मीदवार हैं जिनके लिए जो आपसे मिल चुके हैं या सभी मिल चुके हैं? सभी मिल चुके हैं। तो आप खुल के किसी की सपोर्ट कर रहे हैं या छुप छुपा के? नहीं, खुल के कर रहे हैं। किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? चौधरी अफजाल साहब के कर रहे हैं। चौधरी अफजाल की डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के लिए। हाँ। और लोकल काउंसिल में आपकी वार्ड नंबर 4 है, हाँ। इसमें आप किसके साथ हैं? और चौधरी अभी तो आपके मुतालिक गुलाम नबी जो हैं उन्होंने बताया, वो भी उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने बताया कि आपने उनका नाम तजवीज़ किया, उनको कहा था कि आप इलेक्शन लड़ें, मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं, आप लड़ें। वो इस चीज़ के बारे में अल्फान बयान अल्फान अखीर तौर पर कह सकते हैं कि मैंने उनको कहा है। वो तो अल्फन कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा। मेरे सामने लेकर आए, उनको बैठाएं, और हम 4-5 आदमी थे। कौन कौन था और दूसरा? इसमें था एक खालिद था, बाली था, इकबाल, बरकत अली था, जसलीम साहब थे, सराजुल हक भी था। ये भी था। तो आपने क्या कहा था उनको? उनको कहा था कि मशवरा करेंगे, मशवरे के बाद अगर आप खड़ा होना चाहेंगे, अगर कोई बंदा और होगा, मशवरा करने के बाद आपको बताया जाएगा, उसके बाद आप चलते रहना। उनका ये कहना है कि आपने उनको कहा, सराज ने भी, जो अफराद आपने बताया इन्हीं का नाम बताया उन्होंने, हाँ। और फिर अब बाद में आप उससे उस मौक़िफ़ से हट गए। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। आपका ख्याल है कि आप ठीक कह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। फिर एक दिन मैंने जिस दिन मीटिंग दोबारा हमारी हुई है, हमारी मेरे घर में हुई है, काफ़ी सारे बंदे वहाँ बैठे हुए थे, और उनको कहा कि आप, जब अभी में खड़ा हुआ तो हमने कहा कि आप दोनों में से एक आदमी बैठ जाए, एक खड़ा रहेगा, हम उसकी भरपूर हमायत करें। अच्छा, ये बताएं कि आपके इलेक्शन बरादरीज़म के हवाले से ही होंगे? बरादरी फैक्टर बीच में है या कम है या ज़्यादा है? नहीं, बरादरी इज़्म से नहीं होगी। नहीं होंगे। अच्छा, आप वोट मेरिट पे देंगे या रिश्ते और ताल्लुक और दोस्ती? और नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरिट पे होगी। आपके वार्ड में किस किस बंदे ने टिकट के लिए अप्लाई किया ना, इलेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है लोकल काउंसिल? आपको याद होने चाहिए नाम। एक तो हो गया हबीबर रहमान, हबीब रहमान, मास्टर गुलाम नबी। हाँ जी, आपका भी नाम है। अच्छा, और फिर राजा बशारत है, राजा बशारत हो राजा गया, महफूज है। राजा साफ़ी फजल रहमान साहब भी हैं। अच्छा, ये 5 हो गए। अब 5 तो मेरिट पे किसका राइट बनता है? मेरिट जिसको कहते हैं, अभी इंसाफ के तकाजे क्या हैं कि मेरिट में, इनमें मेरिट पे जो तकाजा बनता है उस पर कौन पूरा उतरता है? पहले नंबर पे, दूसरे पे, यानी तरजीह आप कैसे कायम करेंगे? इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। अभी आप ये, यानी सूरज निकला हुआ और हम आपसे पूछ रहे हैं कि सूरज निकला हुआ या नहीं, और आप कहें मैं अभी नहीं बता सकता। इन 5 में से आप तरजीह कायम करें कि तरजीहन पहला आदमी ज़्यादा मौसर बेहतर ये है? सारे तरजीह वाले हैं, अपनी अपनी जगह का सब तरजीह वाले तो फिर आप वोट तरजीह की बुनियाद पे नहीं देंगे बल्कि किसी ताल्लुक या ग्रुप की बुनियाद पे? नहीं, ना ग्रुप पे ना ताल्लुक। तो आप ये बताएंगे कि आपके इलाके में मसाइल कौन से हैं ज़्यादा? हमारे इलाके में मसाइल सबसे ज़्यादा जो है ना, वो हमारी तमीर और तरक्की का काम है। सड़कें हमारी बंजर पड़ी यही काम, यही बातें आप एमएलए को भी कहते हैं, यही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, यही एमएलए साहब को, लोकल काउंसिल को आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, एमएलए साहब को हमने एक दफ़ा नहीं, कुछ 40 दफ़ा बताया है। ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम अपने मोटरसाइकिल को खड़ा करते हैं और बड़ी मुश्किल से हम घर लेकर जाते हैं, दूसरी सवारी को उतारा जाता है। अच्छा, हम बात और बढ़ा रहे हैं। हाँ। अब जब लोकल काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, लोकल बॉडीज़ के, तो इसमें तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कुछ काम आएगा जिम्मे और कुछ लोकल के। लोकल काउंसिल जो आपका बनेगा, चौधरी हबीबर रहमान, वो पंचायती मामलात को डील कर लेगा? उसको करना उसकी चाहिए। निस्बत गुलाम नबी, उसको करना चाहिए। उसकी निस्बत राजा बशारत,
देखो इनको करने चाहिए, जो भी बनेगा इनको करने चाहिए। नहीं, ये इस मामलात के अहलियत इनमें ज़्यादा किस्में है, तजर्बा, उम्र, देखें, माहौल। जिसने ये दरखास्तें दी हैं वो अपने आप को ये चीज़ समझता है तो तभी उन्होंने दी है ना। नहीं, वो तो लोगों ने वोट दे के उनको अहल बनाना है, उनकी ख्वाहिश में तो किसी की भी हो सकती है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप इस सारी सूरत हाल में कोई मेरिट कायम नहीं कर सके और उसका जवाब आपने मौसर दिया। बाकी आपने बात ठीक की है कि मेरिट पे आपका क्या ख्याल है कि पाँचों में से पहले मेरिट पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो आवाम जब यही हरकत करती है, यही वो नताज बाद में सामने आते हैं और कहा जाता है कि बंदा गलत है। मेरी बात सुनिए, एक बात सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी यूनियन कौंसिल चाय की बनी है, इसमें इन्होंने गाय को शामिल किया है, जो कि इसको नहीं होना चाहिए था। ये इशू नहीं है। नहीं, हम मैं मेरी बात सुन लें, अभी इंटरव्यू आप ले रहे हैं ना, ये भी तो बात सुननी चाहिए ये सबको। मैं एक बात आपसे माजरत है। के साथ, हम इस इशू को, चूंकि ये भी इलेक्शन के बाद होगा कि गलत हुई ठीक, मौजू ये है कि जो उम्मीदवार हैं उनकी बात बताएं कि इनमें से आप सिलेक्शन किस तर्ज पर कर रहे हैं वोट देते वक्त मेरिट पे, क्योंकि आप के बच्चे जवान हैं और आप को देख कर नए लोग नया मौक़िफ़ कायम करेंगे, नई नस्ल रास्ते मुतय्यन करेगी, जबकि आपकी कोताही नई नस्ल को बदरा या गुमराह करेगी। अब हम लोगों ने, मैच्योर एज के लोगों ने देखना है कि हम रिश्ते पालेंगे या असूल ज़ाब्ते और फिर नहीं, उसी के तकाजे। नहीं, असूल तो ज़ाब्ते होंगे ना, हमने किसी को शख्सियत तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इस मामले पे कयूम साहब जो है वो कोई हतमी राय कायम करने में नाकाम रहे हैं और कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे, मिक्स सा जवाब दे रहे हैं कि 5 जो लड़ रहे हैं तो मैं तो हबीब के साथ हूँ, लेकिन मैं तरजीह कायम नहीं करता। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसको नीम खामोशी, नीम रजामंदी होती है, तो इनकी नीम रजामंदी है कि ये जो फैसला कर रहे हैं जिसको वोट देने का, ज़हनी सतह पे अभी उसके मामले पे तरजीह कायम करने में इनका ज़मीर कम अज़ कम ज़िंदा है। तो ये ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक हिचकिचाहट और खामोशी और तज़ब्ज़ुब का शिकार होकर ये बता रहे हैं कि मुझे इस मामले पे ना छेड़ा जाए, मैं फंस गया हूँ, तो अब फंस के वोट दूंगा। अच्छा जनाब, हम आपसे कुछ और कुछ कहना चाहें तो कहें अपनी वार्ड के सिलसिले में और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सिलसिले में। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सिलसिले में यह है कि जो हमारी यूनियन काउंसिल बनी है, अभी ये मेरी बात पूरी सुननी है। हाँ, ये ठीक है, इससे मुझे भी देखो इत्तेफाक जी, है। बात सिरा गया कि हमारा अगर चाय गाय अगर ना सिखाते तो सोना वेली भी तो हमारे साथ आ सकता था। नहीं, सुना और बड़ो बनकर और चाय न्याला, इंशाल्लाह नहीं। मुस्तकबिल में भी यही बनेगी। वो तो दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन हो गए तो मैंने ये कहा था इनको कि हमारी सीट हमारी चाय की यूनियन कौंसिल चाय का होना चाहिए, ना कि आसमानी का होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और इन्होंने ऐसा पंगा किया है कि नाम जो है ना वो चाय का है। ठीक है। तो फिर यूनियन कौंसिल अगर ना चेयरमैन बनता हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, तो फिर न्याला में होनी चाहिए यूनियन कौंसिल, दफ्तर यहाँ पे होने चाहिए। हमारी प्रॉब्लम है वही है जो। अच्छा, ये बात आप तय हो गई आपकी, हम आपकी बात को मुनक़ते कर रहे हैं, चूंकि ये बात आपकी डन हो गई कि ये गलत बनी है, इससे हम बहुत ज़्यादा लोगों का इत्तेफाक है। इसी बुनियाद पे आप अफजाल को चुनाव कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो लोग इस वक्त गलती कर रहे हैं, अपने हल्के और अपने वार्ड के लोगों को वोट देने के बजाय जो दूसरी वार्ड यानी दूसरे गाई से आ रहे हैं, सुमानी के हल्के से जो दूसरी बॉडी मौज़ाजात मिले, तो इन लोगों का अपने इलाके और अपने मकामी मफादात के ख़िलाफ़ ये वोट दे रहे हैं, तासुब, रिश्तेदारी, बरादरी की बुनियाद पर या कुछ और? देखो तो सब जिनको ये लोग वोट दे रहे हैं, ये तमाम बाजार ज़्यादातर ये अपनी रिश्तेदारी को कायम रखने पे और इनके तलकदारी पे वोट दे रहे हैं, जो कि हम लोगों के अभी तक जो है ना वो जहन में कोई चीज़ नहीं आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। वोट हमें बरादरी रिश्तेदारी से हटकर मेरिट पे देना चाहिए। देखो मेरिट पर तो अफजाल भी बनता था। मेरिट पे अफजाल बनता है, आपकी राय से मैं भी मुत्फिक हूँ। हाँ। तो अब यह है कि दूसरे लोगों ने यहाँ चाय के जो आपने इलाका इज़्म कर लें, तो उस पे इलाके इज़्म पर अगर मफादात हैं तो होते हैं, ये राइट बनता है। तो बात को सम अप करते हैं, आप कुछ और कहना चाहें तो कहिए। लोकल इलेक्शन जो आपका, अगर मास्टर गुलाम नबी भी खड़ा रहता है और ये पाँचों के पाँचों, तो इस सूरत में ज़्यादा चांस किसके बनेंगे? एक राय कायम करें ताकि। नहीं, राय मैं फिलहाल नहीं कायम कर सकता हूँ, अभी तो दिन बहुत पड़े हुए हैं। टूट फूट होगी अभी। टूट फूट कई दफ़ा हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी बने वो अपने वार्ड के बारे में सोचे, अपनी यूनियन कौंसिल चाय के बारे में सोचे कि मैंने चाहिए लोगों को क्या प्रॉब्लम है, बॉर्डर लेने वाले हम लोग हैं, हमें कितनी प्रॉब्लमें आ रही हैं।
हमारी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, बात छोटी बस भी नहीं हो सकती है। बात को फिर हम काट रहे हैं, पब्लिक नाराज होती है, बाद में लोग कमेंट्स करते हैं जी आप बात पूरी नहीं करने देते। तो चूंकि मैं साफ़ी हूँ, मुझे इल्म है कि कौन सी बात किस हद तक हमें और चाहिए, हमारा टाइम किल हो रहा है, इतनी लंबी वीडियो मुनासिब नहीं होती। बात ये बताएं कि आप लोकल मामलात पे बहस कर रहे हैं, तो राजा सदाकत भी तो लोकल है, तो वोट लोगों ने देकर फैसला करना है। लड़ने वाले तो ख्वाहिश कर रहे हैं, बाहर से 4-5 आ रहे हैं, करीम साहब जमात इस्लामी के हैं, मेरिट पे वो इन सब से बेहतर हैं। अगर अखलाकी कानूनी बाकी तमाम मवाद आप देखें तो वो सबसे बेहतर है। जो लड़का है दूसरा जमाल नासर जमाल, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। और जनाब चौधरी मुनीरुल्लाह साहब एडवोकेट हैं, वो भी कमाल के हैं। अक्कास नदीम एडवोकेट भी कमाल का है। सदाकत जो राजा है वो मकामी है, वो भी बाअसर है और साहिब वसाइल है। अफजाल का वर्क है ग्राउंड में बहुत अच्छा है। तो अब इनका फैसला तो आवाम ने करना है, तो आवाम के लिए आप मैसेज दें और फिर हम इस क्लिप को वाइंड अप करें। देखें, सब जितने भी कैंडिडेट हैं वो काबिल एहतराम है। वोट किसको आप क्या कहते हैं, किसको देना चाहिए तरजीह? तरजीह जो अच्छा काम करे उसको दे दें लोग। तो अब 6 में से आप अफजाल के साथ हैं। आप अवाम को अफजाल के हवाले से ज़रा मुतमिन करें कि उसमें आपने क्या खूबियाँ देखकर उसको वोट दे रहे हैं। लेकिन सबसे बात यह है, सदाकत की आपने बात बताई है ना, सदाकत और अफजाल ये दोनों इसी वार्ड के रहने, एक ही घर के हमसाए हैं, एक ही घर के रहने वाले, एक पोलिंग स्टेशन से, एक ही पोलिंग स्टेशन से हमारा ताल्लुक है। हमारे दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है, बल्कि पूरी जितने भी हैं सब काबिल एहतराम है। अच्छा ठीक है, वो सब बने, जो बने वो कौम की और ये अवाम की खिदमत करें। मेरा तो बस इतना सा। जी नाजरीन, देखें कुछ बातें हमारे कयूम साहब ने खुल कर कहीं और कुछ बातों में इबाम और तरोड़ मरोड़ दिया जो आवाम भी समझती है, हम भी और आप भी, और इनको कैमरे के सामने रख के बात कर रहे हैं। तो इसी पे अब बाकी मामला आवाम पे छोड़ दें। तो ऐसे ही दोस्त अगर थोड़ी रहनुमाई कुछ कर रहे हैं, कुछ और खुल कर करेंगे तो बेहतरी होगी। और अगर ये मल दल देंगे, गोंगलों से मिट्टी उतारेंगे तो बात नहीं बनेगी। चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।